जाने माने व्यक्ति धनीराम की हत्या से पूरे गांव में सनसनी मच चुकी है। आखिर पूछता है भारत, क्या लोग अपने देश में सुरक्षित नहीं है? पूछता है भारत, आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? हेलो सूर्या, तुमने तो लाला धनीराम की हत्या वाली खबर सुनी होगी। जी सर जी। मैं चाहता हूँ कि इस केस की इंक्वायरी तुम करो। हाँ आप फिक्र मत कीजिए, इसका इंक्वायरी मैं ही करूँगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लाश किसने खाया था, तुमने? मैं तो इधर खेलने के लिए आया था। ओह माय गॉड। मैं सच बोल रहा हूँ सर, इधर मैं खेलने के लिए आया था। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम अभी जाओ, लेकिन कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। सूर्य, तुम आ गए। कमिश्नर ने तुम्हारे बारे में बताया था। धनीराम एक सफल व्यापारी था, पैसा का कोई कमी नहीं था। क्रोध में अक्सर लोगों को चुभने वाली बात बोलते करते थे। धनीराम के 3 लड़के हैं, तीनों एक साथ रहते हैं, पवन, दीपक और सुनील। उनके पत्नी का निधन छोटे बेटे दीपक के जन्म के समय हो गया था। उनके साथ रामू नाम का एक नौकर भी रहता है। रामू कई सालों से उनके साथ रहता है, पर उन पर कोई शक नहीं है। सबसे छोटे बेटे का नाम दीपक है, बेचारा शरीर से लाचार है। उसका एक पैर खराब है, इसलिए बैसाखी का प्रयोग करता है। सारे समय घर में रहता है, कोई काम नहीं करता। बेचारा बहुत ही सीधा और नेक है, उस पर कोई शक नहीं है। दूसरा बेटा पवन, जो कि मेडिकल के पढ़ाई कर रहा है, बहुत ही समझदार है। सुनने में आया है धनीराम ने पवन को अपना वारिस बनाया है। अच्छा। सुनील सबसे बड़ा बेटा है और वो बहुत ही आवारा और नालायक इंसान है, पर अभी तक वसीयतनामा नहीं मिला है। उसका कपड़ों का बिजनेस भी है और बिजनेस में उनका बहुत घाटा भी हुआ है, और वो 1 नंबर का सारा भी है। सर, सुनील फरार है। मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल केस है। मुझे तो लगता है सुनील ने वसीयत के लिए मर्डर कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, इस केस का मुझे काफी हद तक पता चल चुका है, लेकिन इस केस का इंक्वायरी शुरू करने से पहले मैं इस धनीराम का लाश को एक बार देखना चाहता हूँ। ठीक है। इनकी हत्या कैसे हुई और इनका गले पे ये निशान किस चीज का? इनकी हत्या गले के नाजुक हिस्से पे पेन से 4 बार चुभो के मार दी गई है। ये एक ऐसा नाजुक हिस्सा है जहाँ पर थोड़ी सी चोट लगने से इंसान की मौत हो जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने भी हत्या किया उसको इस गले के नाजुक हिस्से के बारे में पता होगा। मानव शरीर के ऐसी जानकारी के बारे में किसी डॉक्टर इत्यादि को ही पता होती है, किसी आम आदमी को शायद ही इस बारे में पता होती है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लाला जी के बेटे से मिल सकता हूँ? हाँ, कुछ नहीं, पर मिलना कोई बड़ी बात नहीं। असली हत्यारा तो फरार है या तो सीधे लोग हैं। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ और उनसे मिल के आता हूँ। मैं तो अनाथ हो गया, मुझे से लगने को कौन सहारा देगा। मैं डिटेक्टिव सूर्या। हाँ, इंस्पेक्टर चौहान ने आपके बारे में मुझे बताया था। आप प्लीज रोना बंद कीजिए। क्या आपको आपके पिता की किसी वसीयत के बारे में पता है? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है और ना ही वसीयत के बारे में मुझे कुछ पता है। मुझे नहीं लगता है कि पिताजी ने किसी वसीयत बनाई थी, और जो भी खूनी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने से फिर मिलेंगे। कि मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जल्द से जल्द खूनी को खोज लेंगे। जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब सही सही देंगे। क्या आपके पिताजी का किसी से दुश्मनी था? ऐसा तो नहीं कि सुनील ने ही आपका पिताजी का खून किया हो? नहीं नहीं, सुनील भैया तो जितने भी बुरे हो, लेकिन वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। आपके पिताजी से कोई दुश्मनी? नहीं नहीं, उनकी क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है। लेकिन आप अभी भी हमारे शक के दायरे पे हो। हम आपसे सहयोग की पूरी आशा करते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
मुझे कुछ सुराग मिला है, लेकिन मैं पूरी आश्वस्त होकर ही आपको बताऊंगा। इसी बीच अगर सुनील की कोई जानकारी मिले तो मुझे जरूर बताना। ओके सर, चलिए। बता, तुमने अपने पिताजी की हत्या क्यों की? मैंने पिताजी की हत्या नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। भले ही उस दिन मैंने पिताजी से लड़ाई किया था, पर मैं खूनी नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि सारे जायदाद पवन के नाम कर दिए, तब मुझे क्रोध आ गया। और तुमने इसी क्रोध में आके अपने पिताजी की हत्या कर दिया? मैं अपने ही पिताजी की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मैं उनसे लड़ाई के बाद अपने दुख को कम करने के लिए अपना दोस्त का घर चला गया। सर, उस रात को मैंने पूरा शराब पिया था, पूरा नशे में था, और उसका बाद मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। मैंने आँख खुली तो अपने आप को यहाँ पाया सर। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर आपके घर में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कौन करता है? क्लोरोफॉर्म का तो प्रयोग तो दीपक करता है। लाला धनीराम और उनके छोटे बेटे दीपक का आपस में रिलेशन कैसा था? उनका तो बनते ही नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि नालायक, कुछ काम तो करता नहीं है। पौधे पानी देने के लिए बोला तो उसका क्या हुआ? एक भी काम ठीक से नहीं करता। आज कहीं का तेरे कारण से मेरा पत्नी मारा गया। कहीं चला क्यों नहीं जाता? मर क्यों नहीं जाता? कहीं जाके मर जा। माफ कीजिएगा, आपके पास कोई कलम है क्या? क्या आपके पास कोई कलम है? कलम क्यों? मैं आपका कमरा का तलाशी लेना चाहता हूँ। क्या क्या बकवास है? दीपक, तुमने तो प्लानिंग अच्छी की थी, लेकिन हर कोई प्लानिंग में कोई ना कोई क्लू छूट ही जाती है। तो फिर तुम क्या अपना अपराध स्वीकार करते हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही अपने पिता का हत्या किया है। मैंने इस प्लानिंग को 1 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। मुझे पिताजी मनहूस कहते थे और माँ के मौत के जिम्मेदार भी मुझे ही मानते थे। मैं अपने ही शारीरिक अपंगता के बारे में पिताजी के तानों से तंग आ चुका था। उस दिन तो हद ही होगी जब मुझे पता चला कि पिताजी ने सारी वसीयत पवन के नाम कर दी है। इसीलिए मैं उन्हें मारने के लिए आसान विधि ढूंढने लगा। उस दिन मैंने ठान लिया था कि पिताजी को मैं रास्ते से हटा कर ही रहूँगा। जो मुझे पवन के डॉक्टरी की किताब से मिल गई, मुझ पर शक ना हो, इसीलिए मैंने किताब के उस हिस्से पर अंडरलाइन करके छोड़ दिया ताकि शक पवन पे जाए। वैसे भी मैं हत्या की आसान तरकीब ढूंढ रहा था जिससे मेरी शारीरिक कमजोरी रुकावट ना बने। जिस दिन सुनील भैया ने पिताजी से लड़ाई की, उस दिन पिताजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सारी दौलत पवन के नाम कर दिया। और किसके नाम करूं? तेरा? तूने कभी ढंग का काम किया है? सारा पैसा शराब पीकर उड़ाता है। ये क्या बकवास है?
पिताजी, मैं हमेशा आपकी तरह बिजनेस बनना चाहता था। मैंने आपको भूलकर आपने सारी वसीयत पवन के नाम कर दिया। मैं एक शराबी को अपना जायदाद कभी नहीं दूंगा। सारे वसीयत मेरा नाम होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। उस दिन मुझे सही मौका लगा और मैं वहाँ से चला गया। मुझे पता था उस दिन पिताजी अपने मन को शांत करने के लिए उस जगह पर जरूर जाएंगे, इसीलिए मैं उस जगह पर पहले ही पहुँच गया। उस दिन जब पिताजी बैठे हुए थे तब मैंने क्लोरोफॉर्म सुखाकर उनको बेहोश कर दिया। और मैंने गर्दन के उस नाजुक हिस्से पर पेन चुभोकर मार दी। मैं डॉक्टर तो था नहीं, इसलिए मुझे 4 बार मारना पड़ा। मैंने जिस तरह से प्लानिंग किया था उससे पिताजी का हत्या का शक पवन या फिर सुनील भैया पे होता, लेकिन आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? जब मैंने धनीराम के नाक में काले धब्बे देखे तब मुझे असामान्य लगा। मैंने रात को इसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि ऐसे काले धब्बे तो क्लोरोफॉर्म का कारण है। फिर मैंने पवन के कमरे में पवन की किताब पे की गई वो अंडरलाइन देखी तो फिर पूरे शक के सुई पवन की तरफ जा रहा था। लेकिन सुनील ने जब मुझे बताया कि तुम भी कभी कभी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हो जब तुम्हें नींद नहीं आती है, फिर मुझे रामू ने तुम्हारे और धनीराम के रिलेशन के बारे में बताया। पवन अगर हत्या करता तो गले में एक ही निशान होता क्योंकि वो डॉक्टर है। आखिर में मैंने तुम्हारे कमरे में लाल रंग की कलम देखी जो बिल्कुल उस रंग से मिलती है जो पवन की किताब में अंडरलाइन की गई थी। रही बात पवन की, वो ऐसी जानकारी कभी छोड़ नहीं सकता। आपको अरेस्ट किया जाता है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।